प्यारे सनातनी भक्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम आप सभी को बताएंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा अध्याय 16वां के बारे में। तो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय कृष्णा जरूर लिखिए। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म 16वां अध्याय। और उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 1 जून और दिन है सोमवार और आज ज्येष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। अब सुनिए आज का महात्म कथा। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। यह कहानी माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है और आप वो बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पार पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं के पार पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी, हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तो वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम की जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देख सासू माँ ने पूछा, रे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर पर लगा कर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वो साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार सुन, मैं 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपर सोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सुत के पलका मोठो, राम साल 2 साला पोठो, राम साल 2 साला ओढ़ो, राम जो बोलो जब राम ही राम, राम साबरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सास बोली, हे बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी वह साड़ी भी रेशम से जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा भी सोने से घड़े में बदल गया। यह सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा, तो माँ जी, वहीं कुएं पर वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता है। ये पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, और लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, व्यक्ति की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली, फिर माँ जी, तो ऐसे कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का कथा, नित्य नेम का आए, आओ राम, बैठो राम, तपो रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, राम 2 साला पोठो राम, राम साल 2 साला ओढ़ो, राम जो बोलो जब ही राम, राम राम सावरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो बोली, आँच अभी नहीं है, हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली, बहन तो फिर ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जेमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल 2 साला पोठो राम, साल 2 साला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम,
राम साबरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगे, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह पड़ोसन भी नित्यनेम की माता की कहानी कहने लगे। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के सभी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। है सीता माता, जानकी माता, जैसे आपने सबका भंडार भरे वैसे ही सबको भंडार भरना। कहानी करने वाले को, सुनने वाले को, पुकार करने वालों को सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। जब आपको सुनाते हैं तो बाबा मलुकदास की कथा। अब मलुकदास की जो जिला आबाद के करा नामी गांव में बैसाख बदी 5 संवत 1631 विक्रमी में लाला सुंदरदास खन्नी खंकर जी के घर में प्रकट हुए थे। जब वे 5 बरस हुए तो मकान से बाहर गली में खेला करते थे और खेल के बीच में ही गली में जो भी कांटा कूड़ा करकट पड़ा होता था उसे उठाकर एक कोने में डाल देते थे, ताकि किसी के पाँव में कोई कांटा कंकर न चुभ जाए या रास्ते में पड़ी गंदगी से किसी को भी कष्ट न पहुँचे। एक दिन की बात है, जब वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी एक महात्मा जी उसे गली में आ निकले और उनको देखकर उन्होंने लोगों से पूछा, यह किसका लड़का है? यह सुनकर वह सुंदरदास जी का बेटा है। उसके पिता को बुलाया और कहा कि बड़ा आश्चर्य है, यह लड़का गली में इस तरह अकेला खेल रहा है। इसको आजन्मु बाहु यानी लंबी भुजा इस बात का सूचक है। यह तो 7 देव का अखंड राजा हो या ऊंची सांग गति के प्राप्त हो। बाबा मलुकदास जी की इतनी लंबी बाहें थी जो खड़े होने से घुटने के नीचे पहुंचती थी। इस बात को सुनकर सुंदरदास तो आश्चर्य में आकर हक्के बक्के रह गए। पर बाबा मलुकदास जी बोले, महात्मा जी आप ठीक कहते हैं। मलुकदास जी साधु सेवा तो बचपन से ही बड़ी निष्ठा से करते थे। जो साधु और भूखे आते उनका सम्मान करते, उनको खाने पीने की बड़ी फिक्र करते। एक दिन की बात है कि एक मंडली साधुओं की आई और उन्हें कुछ खाने को भोजन मांगा। बाबा जी ने घर के भंडार घर में सेंध लगाकर चोरी छुप के जो कुछ भी सामग्री रखी थी वह सब निकाली और उन साधुओं को खिला दिया। शाम के समय जब माँ रसोई के समय सीधा निकालने गए थे, कुछ भी नहीं पाया। देखकर बेचारी रोने लगी, क्योंकि रसोई घर में रखा दाल चावल आटा सब्जी नमक सब कुछ खाली था। अब यह देखकर वह रोने लगी कि अब घर के लिए खाना कहाँ से बनाओ। फिर भी बोली, हो न हो यह काम जरूर मलकू का ही है। इसी बीच में बाबा मलुकदास जी आ पहुँचे और पूछने लगे, माँ क्यों रो रही हो? माँ बोली कि बेटा तुमने करतूत पर रो रही हूँ कि भंडोरे की सारे सामग्री साधुओं को खिलाकर माँ बाप को भूखा रखोगे तुम। बाबा जी बोले, माँ लेकिन मैंने तो एक भी दाना नहीं लिया है। उसकी इस बात पर माँ झुंझलाकर उन्होंने हाथ पकड़कर भंडार घर में लेकर गए। कहने लगी कि देख सारे बर्तन तो खाली पड़े, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामग्री तो जो की त्यों भरी थी। उस समय उनकी माता जी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब का देखा हुआ सच है और उसने पहले जो देख कर गई थी वो सच है। जब बाबा मलुकदास जी की अवस्था 111 वर्ष की हुई तो पिताजी ने उन्हें व्यापार में लगाना चाहा। कुछ कंबल देकर कहा कि जाओ मलकू इसके बाजार में बेच लाओ। देहात में हर 8वें दिन पर पेमेंट मिलती है। यह 8वें दिन कंबल बेचने जाया करते थे और इस बीच में कोई साधु या गरीब उसके भी कुछ भी मांगता तो उसको कंबल नहीं दे देते थे। 1 रुपया तक नहीं लेते थे। एक बार यह दूर के गांव में कंबल बेचने गए, लेकिन उस दिन न कोई कंबल बिका और न ही कोई भिखारी मिला मुझे जो वो मुफ्त में भी दे देते। पूरा गट्ठर कंबलों की कड़ी धूप में सिर पर लाद कर घर लाने में थक गए, इसलिए रास्ते में एक नीम के पेड़ की छाया पर बैठ गए। तभी वहाँ पर एक मजदूर आया और कहने लगा कि 1 टका पर तुम्हारा गट्ठर तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। यह सारा कंबल का गट्ठर हमें दे दो, हम तुम्हें घर पहुँचा देंगे। बाबा मलुकदास जी ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा क्या जाता है, इतनी दूर चलने में हम भी थक भी जाएंगे। सिर पर कंबल का गट्ठर लेकर क्यों न इसका भी भला हो जाए, इससे 1 रुपया तो मिल जाएगा। अब उस मजदूर ने कंबल का गट्ठर अपने सिर पर रखा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। बाबा जी यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि वह गट्ठर तो घर पर पहुँचा ही देगा, इसलिए उसने रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए बड़ी बेफिक्री से आराम से चलकर अपने घर पहुँचे। इधर मजदूर के अकेले गठरी लाने पर उनकी माँ उस पर संदेह हुआ कि यह गठरी लेकर आया है, जरूर इसने कंबल की गठरी में से कोई कंबल न निकाल लिया हो, इसलिए चेक तो करना चाहिए। उसके लिए एक उपाय सूझा। उससे कहा कि मैं तुझे थोड़ा खाना खिलाती हूँ, अच्छा
मैं तेरे लिए खाना परोस कर ला रही हूँ, तू आकर अंदर बैठ। जैसे ही वो मजदूर घर के अंदर गया, बाबा मलकुदास जी की माताजी ने उसे कोठरी में बंद कर दिया कि जब बेटा आए तो गठरी का माल सहेज कर उसे जाने दे। सारे कंबलों की गिनती हो जाएगी तभी उसे छोड़ूंगी। जब मलकुदास जी वहाँ पहुँचे तो क्रोध से उसने बोले कि ऐसे बेपरवाही क्यों करते हो? अब गट्ठर खोलकर पहले कंबल गिनो, अगर पूरे निकले तो गठरी से मजदूर को जाने दूंगी, नहीं तो मैं इसे भोजन का कहकर अंदर बंद कर रखा है। अच्छा, अब जरा जल्दी से जाकर कंबल की गिनती तो कर लो। अब जब यह बात बाबा जी को पता चली तो वो घबरा गई। कोठरी खोलकर भीतर घुसे तो उसने क्या देखा कि मजदूर तो गायब है, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का वहाँ पड़ा है, जिसने प्रसाद के भाव से बाबा जी ने उठाकर खा लिया और माँ के चरणों पर गिर कर बोली कि माँ, तू तो बड़ी भाग्यवान है कि ईश्वर ने तुझे मजदूर के रूप में दर्शन दिया और मुझे बहका दिया। अब मैं इसी कोठरी में बैठता हूँ, जब तक ना कहूँ मत खुलना और ना ही शोरगुल करना। इस तरह बाबा जी भगवत के ध्यान में बैठ गए।